नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान या इकोनॉमिक बॉटनी की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानव उपयोगी पादप, प्लांट्स यूजफुल फॉर मैन। यानी मानव जिन पौधों को उपयोग में लाता है विभिन्न काम से, तो उनके बारे में हम देख रहे हैं। और मानव उपयोगी जो पादप हैं, इनके हम लगभग 4 या 5 वीडियो के माध्यम से उनका सामान्य नाम, उनका वानस्पतिक नाम और उनका कुल, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मानव उपयोगी जो पादप हैं, उनमें जो हम पौधे देखेंगे, उनमें एक तो धान्य यानी सीरियल्स या जिनको हम अनाज कहते हैं, उन पौधों के बारे में देखेंगे। दालें, सब्जियां यानी वेजिटेबल्स, दृढ़ फल यानी नट्स, फल फ्रूट्स, मसाले जो हैं इनके बारे में हम देखेंगे। पेय पदार्थ, औषधीय पादप मेडिसिनल प्लांट्स, गौंथ गम्स, वसीय तेल, सुगंधित तेल, धूम्रपान व चवरनी, रंजक, रेशें, शोभाकारी पादप। और इसके अलावा कुछ पौधे जो हमारे आसपास पाए जाते हैं और उनको मानव अपने विभिन्न काम में लेता है, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम सीरियल्स, पल्सेज और वेजिटेबल्स, ये जो 3 तरीके के जो पौधे हैं, जिन पौधे से हमको ये चीजें मिलती हैं, उन पौधों के वानस्पतिक नाम, उनकी कुल के बारे में हम देख रहे हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनाज या धान्य या अन्य सीरियल्स के बारे में। धान्य या जो अनाज या जो अन्न है, खाद्य पादपों का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण समूह है। और पोएसी या जो ग्रेमनी कुल है, उसकी जो कल्टीवेटेड ग्रासेज जो होती हैं, उनको धान्य या अनाज कहा जाता है। इनके अंदर जो फल होता है वो शुष्क, स्फुटनशील, एक बीजी और कैरियोप्सिस उसको कहा जाता है। फल को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है। अच्छा, कैरियोप्सिस जो फल है, इसके बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि कैरियोप्सिस फल के अंदर फलबित्ती और बीजचोल जो है वो दोनों संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा फल है जिसके अंदर फलबित्ती और बीजचोल संयुक्त होते हैं? तो वहां आप ऑप्शन देखोगे तो आपको वहां पर कैरियोप्सिस जरूर मिलेगा। तो ये क्लियर है कि जो कैरियोप्सिस जो फल है, उसके अंदर फलबित्ती और बीजचोल जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त होते हैं। और इनके अंदर जो भ्रूणपोष होता है, उसमें मंड या स्टार्च के रूप में भोजन है वो संग्रहित पाया जाता है। और अनाज या धान्य या हम अन्न जिसको कहते हैं, ये प्रदान करने वाले जो पौधे हैं, ये पोएसी कुल के या ग्रिमनी कुल के होते हैं। ठीक है, यानी जो हमें अनाज जो पैदा होता है या धान्य जो पैदा होता है, प्राप्त होता है, वो पोएसी कुल के जो पौधे हैं उनसे प्राप्त होता है। अब हम जिन पौधों से हमें अनाज मिलता है, वो कौन कौन से पौधे हैं और उनके वानस्पतिक नाम क्या हैं, वो हम इसमें देखेंगे। कुल हमने एक साथ सबका देख लिया है कि सारे जो पौधे हैं वो पोएसी कुल के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गेहूं की, तो गेहूं जो होता है, इसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं जो है उसको वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। चावल, राइस, ओराइजा सैटाइवा। मक्का के वानस्पतिक नाम की अगर बात करें तो मक्का का वानस्पतिक नाम होता है जियामेज। जौ का हॉर्डियम वल्गेर। जई, जई जो होता है इसका एविना सैटाइवा। राई का वानस्पतिक नाम सिकिल सीरियल होता है। जवार,
सोरगम वल्गेर, बाजरा, पेनिसिटम अमेरिकानम और रागी, इल्यूसाइन कोरेकाना। रागी का क्या होता है? इल्यूसाइन कोरेकाना। तो ये पौधे हैं जिनसे हमें अनाज या धान्य है वो प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं दाल प्रदान करने वाले पौधे, दालें, यानी दाल हमें किन किन पौधों से प्राप्त होती है, पल्सेज। तो जो सभी जो दाल हैं ये फैबेसी कुल का एक उपकुल है, पेपिलियोनेसी। कौन सा? फैबेसी, या जिसको लेग्यूमिनेसी कुल भी कहते हैं। तो उसका एक उपकुल है पेपिलियोनेसी, उसकी सदस्य होती हैं। इनके अंदर जो फल होता है वो सिम्ब कहा जाता है उसे, और यह एक कोष्ठीय होता है, स्फुटनशील होता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज हमको और याद रखनी है कि इनके अंदर प्लेसेंटेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो प्लेसेंटेशन जो होता है, बीजांडन्यास जो होता है, वो सीमांत होता है, मार्जिनल पाया जाता है। और इनका जो बीज होता है वो दाल कहा जाता है उसे। और जो बीज है वो प्रोटीन और एमिनो अम्ल जो है उससे भरपूर होता है, वो पोषक होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें जो दाल प्राप्त होती है वो कौन कौन से पौधों से प्राप्त होती है, उनके वानस्पतिक जो नाम है वो क्या है। क्योंकि कुल का हमने एक साथ ही देख लिया कि इनका सबकी जो कुल है वो लेग्यूमिनेसी जो कुल है उसकी एक उपकुल है पेपिलियोनेसी, उसके ये सदस्य हैं। सबसे पहले बात आती है अरहर की। तो अरहर का जो वानस्पतिक नाम है वो है कजेनिस कजान। दूसरे नंबर पर आता है सोयाबीन से हमें दाल मिलती है, वो है ग्लाइसिन मैक्स। चना, साइसर एरिटिनम। मटर, पाइसम सैटाइवम। मटर को क्या कहा जाता है? पाइसम सैटाइवम कहा जाता है। उड़द, उड़द की जो दाल होती है उसका पौधे का वानस्पतिक नाम है विग्ना मूंगो। मूंग जो होता है उसका विग्ना रेडिएटा। एक चौला की जो दाल हमें मिलती है वो विग्ना अंगुइकुलेटा से मिलती है। मोठ की दाल विग्ना एकोनेटिफोलिया से मिलती है। मसूर जो है वो लैंस क्यूलिनेरिस से मिलती है। और राजमा जो है वो फेजियोलस वल्गेरिस पौधे है, उससे हमको प्राप्त होता है। तो ये 10 पौधे हैं जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं सब्जियां या वेजिटेबल्स की। तो सब्जियों के रूप में जो पौधे हैं उनकी जड़ का प्रयोग किया जाता है, तने का प्रयोग किया जाता है, पत्ती का भी प्रयोग करते हैं। कुछ पौधों के पुष्पक्रम जो है उसका सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है, और कुछ पौधे जो हैं उनके फल का उपयोग भी सब्जी के रूप में किया जाता है। तो हम जिन पौधों से हमें सब्जियां या वेजिटेबल्स प्राप्त होती हैं, वो चाहे जड़ से हो, चाहे तने से हो, चाहे पत्ती से हो, चाहे पुष्पक्रम से हो, चाहे फल से हो, तो उन पौधों के हम वानस्पतिक नाम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है मूली, रेफेनस सेटाइवस होता है, ये ब्रेसिकेसी फैमिली का पौधा है। गाजर, डोकस कैरोटा होता है बॉटनिकल नेम गाजर का, और ये एपिएसी फैमिली का पौधा होता है। सलजम को ब्रेसिका रापा कहते हैं। सलजम का जो वनस्पतिक नाम है वो ब्रेसिका रापा होता है, और ये ब्रेसिकेसी फैमिली का पौधा है। चुकंदर, इसका वानस्पतिक नाम बीटा वल्गेरिस होता है, और ये चीनोपोडिएसी या कीनोपोडिएसी कुल का सदस्य है। शकरकंद है, इसको आइपोमिया बटाटस कहा जाता है। ये कन्वोल्यूएसी जो फैमिली है उसका पौधा है। आलू, सोलेनम ट्यूब्रोसम कहा जाता है। आलू जो है इसका वानस्पतिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूब्रोसम कहा जाता है इसको, और ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। अरबी जो है इसका वानस्पतिक नाम कोलोकेसिया एंटिक्योरम होता है, ये एरिकेसी फैमिली का पौधा है। लहसुन जो है और प्याज दोनों सुने हैं आपने। लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सेटाइवम होता है, ये लिलियेसी कुल का पौधा है। प्याज एलियम सीपा, ये भी लिलियेसी कुल का पौधा है। और पालक स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, ये चीनोपोडिएसी कुल का पौधा होता है।
सब्जियों में हम और देखते हैं जैसे बथुआ, इसका वानस्पतिक नाम चिनोपोडियम अल्बम है। पत्तियां काम में ली जाती हैं इसकी। चिनोपोडियेसी कुल का सदस्य है ये। सलाद, लैक्टोका सेटाइवा, एस्टेसी कुल का पौधा है ये। मेथी, ट्राइगोनेला ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम है, पेपिलियनेसी कुल का पौधा है ये। चौलाई का जो वनस्पतिक नाम होता है वो एमेरेंथस विरिडिस होता है, ये एमेरेंथेसी कुल का पौधा है। पौदीना, मैंथा लॉन्गिफोलिया होता है इसका वानस्पतिक नाम। क्या होता है? मैंथा लॉन्गिफोलिया, लेबिएटी कुल का पौधा है ये। गोभी, अब देखो गोभी हम 4 तरीके की गोभी पढ़ेंगे, बंद गोभी, बटन गोभी, गांठ गोभी और फूल गोभी। बंद गोभी जो है उसका वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी कैपिटेटा। ये चारों ब्रेसिकेसी फैमिली की हैं। तो बंद गोभी का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी कैपिटेटा है। बटन गोभी जो है इसका वानस्पतिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी गैमीफेरा है। गांठ गोभी जो है इसका वानस्पतिक नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी गोंकिलोइडीज। और एक फूल गोभी जिसको कॉलीफ्लोरम कहते हैं, उसका वानस्पतिक नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी बोट्राइटिस। तो ये 4 वैरायटी की गोभियां हैं जिनका हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मिर्च जो होती है इसका वानस्पतिक नाम होता है कैप्सिकम एनुअम, ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। सब्जियों में अगर हम और आगे बात करें तो बैंगन का वानस्पतिक नाम सोलेनम मेलोंजिना, ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। टमाटर, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका वानस्पतिक नाम होता है, ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। भिंडी, एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस इसका वानस्पतिक नाम होता है, मालवेसी कुल का पौधा है। लौकी, लेजिनेरिया सिसिरेरिया इसका वानस्पतिक नाम होता है, ये कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। कद्दू या कोमड़ा जिसको वानस्पतिक नाम है कुकुरबिटा पीपो, ये भी कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। करेला, मोमोर्डिका चेरेंसिया इसका वानस्पतिक नाम होता है, ये कुकुरबिटेसी कुल का पौधा होता है। और फिर आता है ककड़ी, कुकुमिस मेलो, इसकी वैरायटी है यूटिलेसिमस, ये कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। खीरा, कुकुमिस मेलो, ये खीरा जो होता है इसका वानस्पतिक नाम है कुकुमिस सेटाइवस। क्या है? कुकुमिस सेटाइवस होता है खीरे का, और ये कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। सीताफल, कुकुरबिटा मैक्सिमा इसका वानस्पतिक नाम होता है, और ये भी कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। काचरी आपने देखी है सामान्यतः, काचरी जो है इसका वानस्पतिक नाम है कुकुमिस मेलो मेमोर्डिका। काचरी का जो वानस्पतिक नाम है कुकुमिस मेलो मेमोर्डिका, ये भी कुकुरबिटेसी कुल का पौधा होता है। सब्जियों के अंदर हम और पौधों की बात करें तो जिसमें आता है तुरही, इसका वानस्पतिक नाम लूफा एक्यूटेंगुला होता है, ये कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। ये भी टिंडा जो है इसका वानस्पतिक नाम है सिट्रुलस वल्गेरिस, वैरायटी फिस्टुलोसस, ये भी कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। परवल, परवल जो होता है इसका वानस्पतिक नाम है ट्राइकोसेंथस। परवल जो होता है इसका वानस्पतिक नाम है ट्राइकोसेंथस डाइओइका, ये कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। ऐसे ही कटहल, कटहल का जो वानस्पतिक नाम है एट्रोकार्पस हेट्रोफिलस, ये मोरेसी कुल का पौधा है। सेम, सेम का वानस्पतिक नाम होता है डोलिकस लबलब, ये पेपिलियोनेसी कुल का पौधा है। ग्वारफली साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये भी पेपिलियोनेसी कुल का पौधा है। शिमला जो मिर्च है इसका नाम है कैप्सिकम फ्रूटसेंस, ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। और करौंदा या जिसको हम करूंजा भी बोल देते हैं, उसका वानस्पतिक नाम होता है कैरिसा कैरेंडस, ये एपोसाइनेसी कुल का पौधा है। तो आज के वीडियो में हमने अनाज प्रदान करने वाले पौधे, दाल प्रदान करने वाले पौधे और सब्जियां प्रदान करने वाले जो पौधे हैं
जिनको मानव अपने विभिन्न कामों के अंदर लेता है, उन पौधों के वानस्पतिक नाम और उनके कुल के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे की वीडियो में हम अन्य जो पौधे हैं जिनसे मानव अपना विभिन्न काम में लेता है, उनके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।